जय हिंद आप सभी को। चलिए स्टार्ट करते हैं ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक। इसमें जो इस वीडियो में आज देखने वाले हैं 1275 का जो एग्ज़ाम हुआ है मेंस का आपको बताए थे कि पहले नहीं आपको बता चुके हैं कि जब भी हम क्वेश्चन बैंक का जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक करवाएंगे कंप्लीट, उसके पहले जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसका जो करवाने से पहले उसका हम सिलेबस क्लास पहले ख़त्म करवाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग का जो है ना आपके सबके पास बुक रहता है, लेकिन जो सिलेबस में जो 1 से 40 तक पेज जो सिलेबस का सर के द्वारा दिया हुआ है उसमें बहुत लोग नहीं देख पाते हैं ना कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा है और कितना कितना क्वेश्चन पूछा है और किस सब्जेक्ट से जो है ना कितना क्वेश्चन पूछा है। तो पहले स्टार्ट करने से पहले कोई भी क्वेश्चन पेपर करवाने से पहले उसका हम सिलेबस आपको सिलेबस वीडियो लाएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि हाँ कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा है और कौन कौन टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा है। तो आज इस क्लास में जो है ना इसके पहले वाले क्लास में हम 1275 का सेकंड शिफ्ट का पूरा क्वेश्चन पेपर हम कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो सभी लोग क्लास को देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा जो है शुरू से लेकर लास्ट तक आपको सारा क्लास मिल जाएगा। ठीक है, आपको हम इस क्लास में बता देंगे कि कौन कौन जो है ना इस बुक में हम कौन कौन सा पेपर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कंप्लीट करवा चुके हैं। तो आगे देखते हैं। और इसमें जो है ना 1275 का जो मेंस एग्जाम हुआ था फरवरी में, उसी का आज पूरा सिलेबस भी देखने वाले हैं कि कौन सा टॉपिक से कितना कितना क्वेश्चन पूछा है और कौन सा सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा है। तो चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए आपको बता देते हैं पहले ना, आपको इस वीडियो में पहले बता देते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन पेपर हम इस बुक का हम कंप्लीट करवा चुके हैं। तो देखिए पहले आपको तो पहले दिख रहा होगा 1 से 40 तक क्या है, तो सिलेबस वीडियो है। तो जब भी हम क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करवाएंगे तो आपको हम पहले सिलेबस वीडियो जरूर प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा है। इसके बाद आइए देखिए, पहला आपको दिख रहा होगा ये मद निषेध दरोगा का एग्जाम हुआ था पीटी का, 16/7/2023 का एग्जाम हुआ था। इसका हम पूरा पेपर कंप्लीट करवा चुके हैं। आप जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। उसके बाद देखिए 2 नंबर देखिए मुख्य परीक्षा हुआ था। देखिए मुख्य परीक्षा इसी का मुख्य परीक्षा हुआ था 3/9/2023 को हुआ था। इसका भी 56/77 तक इसका भी हम पूरा पेपर कंप्लीट करवा चुके हैं। 2 पेपर हो गया। और तीसरा देखिए 1275 का जो पीटी एग्जाम हुआ था 17/12/2023 को प्रथम पाली का, इसका भी टोटल हम कंप्लीट करवा चुके हैं। ठीक है, और आगे देखिए चौथा नंबर पे देखिए 1275 का जो पीटी एग्जाम हुआ था सेकेंड पाली का, ये भी जो है ना हम सारा खत्म करवा चुके हैं। इसका सिलेबस वीडियो भी प्रोवाइड करवा चुके हैं। और ये जो टोटल कितना हुआ, ऊपर से कितना 4 सेट हो गया, खत्म हो गया। और आगे देखिए 5 नंबर में दिख रहा है, जो 5 नंबर में ये जो देखिए बिहार दरोगा 1275 का जो मुख्य परीक्षा हुआ था 25/2/2024 का, इसका जो है ना इस जो अगले क्लास में इसका जो है क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करेंगे। अभी की जो क्लास में इसका हम सिलेबस वीडियो कंप्लीट करेंगे, और जैसे ही सिलेबस वीडियो आपका करवा देंगे उसके बाद जो है ई पेपर जो है ना 5 नंबर जो पेपर आया, इसको जो हम आपको पूरा 1 से लेकर 100 तक कंप्लीट करवाएंगे। तो ये बीच में बचा हुआ है। और आगे देखिए बिहार दरोगा मद निषेध 64 पोस्ट, इसका 28/1/2024 को एग्जाम हुआ था। इसका भी पेपर हम कंप्लीट करवा चुके हैं। और देखिए जो नोट्स बीच में दिख रहा होगा 6 नंबर नोट्स दिख रहा है जो स्टार में, देखिए इसका भी जो है ना एक नोट्स हम कंप्लीट करवा चुके हैं। ये भी नोट्स अगर आप लोग नहीं देखें तो सभी लोग देख लीजिएगा। इसका भी जो है कृषि जो है परीक्षा उपयोगी विभिन्न पहचान पत्र एवं कृषि संबंधी विज्ञान नोट्स है, इसका भी 171 से लेकर 188 तक इसका भी हम टोटल कंप्लीट करवा चुके हैं। और आगे देखिए बिहार पुलिस मद निषेध दरोगा 64 पोस्ट का जो मुख्य परीक्षा हुआ था, इसी का जो मुख्य परीक्षा हुआ था 23/6/2024 को, इसका भी हम क्या है तो कंप्लीट करवा चुके हैं। टोटल जो है ना 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट और 5 सेट और 6 सेट, टोटल हम 6 सेट कंप्लीट करवा चुके हैं और 1 नोट्स कंप्लीट करवा चुके हैं। टोटल हम 7 क्लास जो है ना 7 सेट इस बुक का हम पूरा खत्म करवा चुके हैं। अगर आप लोग का छूट गया है, कोई भी क्लास आपका मिस हो गया है, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। 7 सेट का मिल जाएगा, मतलब 6 सेट और 1 नोट्स का सारा क्लास मिल जाएगा। तो जरूर सभी क्लास को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। और सारा का PDF मतलब 1, 2, 3, 4 और 6, 7 ये सभी का फुल PDF आपको 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक आपको सारा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप जाके चेक कीजिएगा। राहुल स्टडी ग्रुप जो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का लिंक पे क्लिक कीजिए। आप जाके फाइल में चेक कीजिए, आपको सारा जो है 6 सेट का अगर आपको ऐसा लग रहा होगा तो हम दोबारा जो है ना 6 सेट का और 1 नोट्स का हम 7 का जो है ना फिर से हम टेलीग्राम चैनल PDF डाल देंगे, आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगले क्लास में जो देखेंगे इसमें तो हम इस क्लास में हम तो सिलेबस वीडियो करवाएंगे, सिलेबस करवाएंगे कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। इसके अगले वाले क्लास में जो है 1275 का जो मुख्य परीक्षा हुआ था मेंस का, वो क्वेश्चन पेपर
पर क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये सब जो है आपको हम खत्म करवा चुके हैं। और ये सिर्फ बचा हुआ 5 नंबर जो है ना, सिर्फ बचा हुआ, ये जब खत्म हो जाएगा तो टोटल 7 तक पूरा खत्म हो जाएगा। फिर आगे कितना है, तो इतना जो भी बचा हुआ है सारा शुरू से जो है ना कंटिन्यू आपका खत्म होगा। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, इस चैनल पे आए हैं तो सारा जो है इस बुक को खत्म करवाया जाएगा। और सारा प्रैक्टिस सेट भी जितना भी आ रहा है, सारा प्रैक्टिस सेट भी खत्म करवाया जाएगा। और 2 भी मार्केट में बुक आया है, बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट स्पार्क पब्लिकेशन का आया है और एक किरण पब्लिकेशन का आया है। तो दोनों बुक स्टार्ट कर दिए, दोनों बुक आपका शुरू से लेकर लास्ट तक खत्म करवाएंगे। और एक बात और, बहुत लोग का मैसेज आ रहा है कि जो बिहार दरोगा का जो बैच 2 स्टार्ट हुआ, होमवर्क सीरीज प्लस प्रैक्टिस PDF बैच, उसमें कैसे कैसे जुड़ना, क्या क्या करवाया जाएगा। तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए, 75 49 39 24 90। इस नंबर को आप नोट कर लीजिए। आपको जो भी परेशानी होता है इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, आपको सारा रिप्लाई दे दिया जाएगा। और बाकी बैच में देख लीजिए क्या क्या करवाया जाएगा। देखिए, बिहार दरोगा सेकेंड टारगेट होमवर्क सीरीज बैच, देखिए इसमें आपको क्या है, तो आपको जो भी बुक दिख रहा है, देखिए हिस्ट्री घटनाचक्र का है, ज्योग्राफी है, साइंस है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंट है, ये सभी 6 बुक आपका घटनाचक्र का बुक होगा। और ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक है, लुसेंस सब्जेक्टिव है, और बिहार दरोगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। बिहार दरोगा का 100 प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज दिया हुआ है और डिटेल के साथ है। NCERT सार संग्रह है और SPD ब्रह्मास्त्र है, 7500 है, 5000 है, और 2 प्रैक्टिस सेट जो आया है मार्केट में वो है। तो इस बैच में आपको क्या क्या करवाएंगे, देखिए जो भी बुक आपको दिख रहा होगा, इस बैच में आपको जुड़ने के लिए आपको 149 पर फी, मतलब जो 149 पर, जिससे भी आपको गूगल पे फ़ोन या तो फिर पेटीएम से कहीं से भी आप बारकोड दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल पे सारा डिटेल दिया हुआ है। आपको इस वीडियो में आपको बताते हैं कैसे क्या क्या करवाएंगे। इसमें आप 149 पर पेड कीजिए, आपको अलग से एक टेलीग्राम पेड बैच में आपको जोड़ दिया जाएगा। उस बैच में आपको सारा बुक का आपको पहले जो है आपको शुरू से लेके जो है ना, बहुत पहले आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो है ना और साइंस, ये 3 बुक रहेगा। और ये ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक, लुसेंस सब्जेक्टिव और ये बुक और NCERT संग्रह, ये सब जो है ना 5 बुक पहले स्टार्ट होगा। आपको पर डे जो है टारगेट वाइज आपको होमवर्क मिलेगा, आपको होमवर्क कंप्लीट करना है। और आपको डेली जो है ना आपको प्रैक्टिस सेट बुक के द्वारा एक प्रैक्टिस सेट डिटेल के साथ आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। और इस बैच का जो वैलिडिटी है वो बिहार दरोगा का जब तक PT एग्जाम नहीं होता है तब तक आपका आराम से ग्रुप में जुड़िए और आप आराम से प्रैक्टिस सेट लगाइए और होमवर्क कंप्लीट कीजिए। जो भी आपका टॉपिक छूट गया है, आपको लगता है कि नहीं लुसेंट से तो हम पढ़ चुके हैं, हमको साइंस में कोई टॉपिक छूट गया तो उससे हमको प्रैक्टिस सेट करना है, तो आप उससे जो है आराम से जो है ना आप कर सकते हैं। इस बैच में आपको जो है ना बहुत सारे बैच में आप जुड़े होंगे, सिर्फ आपको प्रैक्टिस सेट का 100 रुपया 50 पर जो भी दिए होंगे आप कम समय के लिए दिए होंगे कि मतलब 100 प्रैक्टिस सेट या 50 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे उसमें। लेकिन इस बैच में अगर आप जोड़ते हैं तो आपको बिहार दरोगा PT एग्जाम तक आपको डेली पर डे आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। आपको मार्केट से जो है ना जो भी फेमस पर जो सब एविटेरिया का हो गया, स्पार्क का हो गया, प्लेटफॉर्म का हो गया, जो भी आपका इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आएगा बुक का, आपको सारा जो है इस बैच में करवाया जाएगा और PT एग्जाम तक करवाया जाएगा। और ये लिमिट नहीं है कि कितना प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, समझ लीजिए कि जितना हो सकता है, मतलब कभी मान लीजिए 3 महीना के बाद PT एग्जाम होगा, 4 महीने के बाद होगा, 5 महीने के बाद होगा, तब तक आपका ये बैच चलते रहेगा, कंटिन्यू चलते रहेगा। और जो भी यूट्यूब पर क्लास आएगा सारा का PDF इस बैच में आपको मिलेगा। और जो भी बुक दिख रहा है टारगेट होमवर्क सीरीज का जो बुक दिख रहा है इस फोटो में आपको सारा बुक खत्म करवाया जाएगा। और बाकी जो टेलीग्राम जो टेस्ट हो रहा है टेलीग्राम पर, उसमें भी बिहार दरोगा का टेस्ट कंटिन्यू हो ही रहा है। और बाकी इसका 7500 का 5000 का टेस्ट हो ही रहा है, सुबह घटनाचक्र का साइंस का टेस्ट हो रहा है, वो कंटिन्यू आपका टेलीग्राम चैनल पे होते रहेगा। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज का है, वो भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आप टेलीग्राम में टेस्ट लगाइए। और बाकी ऑफलाइन आपको सेट लगाना बहुत जरूरी, क्योंकि आपको बिहार दरोगा का एग्जाम ऑफलाइन होगा तो ऑफलाइन आपको सेट लगाना ही पड़ेगा। तो 149 पर पेड कीजिए। और इस बैच में देखिए सारा कुछ लिखा हुआ, बाकी सारा डिटेल जो है ना वहाँ पे ID भी दिया हुआ है। और इस वीडियो में हम नंबर भी दे दिए हैं, नंबर आप नोट ही कर लिए होंगे, 75 49 39 24 90 है। इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। 149 पर पेड कीजिए, वहाँ पे टेलीग्राम पे ID होगा, राहुल करके ID होगा, उस ID पे क्लिक करके आप उस पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको ग्रुप का जो है लिंक मिल जाएगा, उस ग्रुप में ऐड हो जाइएगा आराम से। जो है ना अभी एडमिशन हो रहा है, 2-3 दिन एडमिशन होगा, अभी मात्र 149 पर फी है। इतना पेड कीजिए और अपना जो ग्रुप में जो है ना ज्वाइन होकर के अपना अच्छा से तैयारी कीजिए। ये सारा डिटेल था। ये जो भी बहुत सारा का मैसेज, कितना हम मैसेज का रिप्लाई देंगे, इसलिए हम सोचते हैं कि नहीं जो भी क्लास करवाते हैं तो 2-3 मिनट लगेगा। इसमें तो खैर सिलेबस वीडियो था, थोड़ा सा हम डिटेल कर दिए, 2-3 वीडियो थोड़ा सा होगा, तो सारा ये सब डिटेल था, आप कर लीजिएगा। तो जितना भी आपको बोला गया ना सारा कुछ आपको करवाया जाएगा। और PT एग्जाम तक आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेगा। आपको निश्चिंत रहिए, बिहार दरोगा को जुड़िए और अपना मेरिट तक जो है ना आप एक सीट अपना फिक्स कीजिए। तो चलिए आगे का जो है सिलेबस हम कंप्लीट करते हैं। देखिए 25/2 देखिए, ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा। आपको बहुत ही अच्छा जो है ना सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, आपको पता भी होना चाहिए ना कि हाँ कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा है
और पीटी में कितना क्वेश्चन पूछा है, मेंस में कितना क्वेश्चन पूछा है। तो हम जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे तो पहले हम सिलेबस वीडियो जरूर लाएंगे, ये मेरा पर्पस है। और सभी लोग का मैसेज भी आया था, क्योंकि सिलेबस सबके पास रहता है, कोई नहीं देखते हैं उलट के कि हाँ कौन सा क्वेश्चन, कौन सा टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए ध्यानपूर्वक देखिए पहला क्या कर रहा है, देखिए इसमें क्या है, देखिए 25/2/2024 को एग्जाम हुआ था, 1275 सीट का दरोगा मेंस का एग्जाम हुआ था, ठीक है। इसमें टोटल सर के द्वारा जो है 100 क्वेश्चन का एनालिसिस सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज दिया हुआ है। देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पे आप इसको जूम करते हैं, देखिए यहाँ पे आप पहले हिस्ट्री का बात देखिए। हिस्ट्री का अगर हम देखते हैं, देखिए हिस्ट्री का जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन का बात करें, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन का तो जो है ना टोटल कितना है, तो 13 क्वेश्चन है, टोटल 13 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और टोटल 13 क्वेश्चन में देखिए एशियन हिस्ट्री से कितना है, तो 4 क्वेश्चन है। एशियन हिस्ट्री से कितना है, 4 क्वेश्चन है। मेडिवल से बोलेगा तो 2 क्वेश्चन है, मॉडर्न से बोलेगा तो 6 क्वेश्चन है, और वर्ल्ड से कितना है, तो 1 क्वेश्चन। वर्ल्ड हिस्ट्री में मात्र 1 क्वेश्चन पूछा गया है मेंस में, और पीटी में भी आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से जो लगभग 1-2 क्वेश्चन था, याद रखिए। टोटल कितना, तो 13 क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए कौन सा टॉपिक से कौन कहाँ से क्वेश्चन उठाया है, देखिए उसके बारे में देखिए अगर हिस्ट्री का इंडियन हिस्ट्री का बात करें, एशियन का देखिए तो जो 4 क्वेश्चन, देखिए 4 क्वेश्चन जो है ना, मतलब इंडियन हिस्ट्री का जो 4 क्वेश्चन पूछा एशियन का, देखिए क्या है, तो एक कुषाण वंश से क्वेश्चन आया था। और देखिए 25 तो एग्जाम का डेट दिया हुआ, बाकी क्वेश्चन नंबर जो हम आगे कंप्लीट करवाएंगे उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। एक कुषाण वंश से क्वेश्चन आया था, एक शुंग वंश से क्वेश्चन आया था, और मौर्य काल से क्वेश्चन आया था, संगम काल से क्वेश्चन है। ये 4 टॉपिक से जो है 4 क्वेश्चन आया था एशियंट में, ठीक है, याद रखिएगा। और आगे देखिए अगर हम मेडिवल का बात करें तो मेडिवल से देखिए 2 क्वेश्चन आया था। मेडिवल से एक सल्तनत काल से क्वेश्चन आया था, विदेशी यात्री, और एक आया था मुगल काल से। देखिए क्वेश्चन नंबर जब करवाएंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर पैटर्न में देखिएगा तो एक मुगल काल से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मेडिवल से 2 क्वेश्चन था, सल्तनत काल और एक मुगल काल से था। आगे देखिए मॉडर्न से कितना क्वेश्चन था, कौन कौन टॉपिक से था, देखिए मॉडर्न क्वेश्चन से देखिए कितना मॉडर्न से कितना क्वेश्चन था। देखिए संस्था एवं संस्थापक से क्वेश्चन था, कांग्रेस का अधिवेशन से क्वेश्चन था, बक्सर का युद्ध से क्वेश्चन था, सामाजिक आंदोलन से क्वेश्चन था, और राष्ट्रीय आंदोलन नौसेना विद्रोह से क्वेश्चन था, ठीक है। ये सारे टॉपिक मॉडर्न से जो है क्वेश्चन पूछा गया था। दरोगा जो 1275 का एग्जाम हुआ था मुख्य परीक्षा का, उसमें क्वेश्चन इस सभी टॉपिक से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और आगे देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री में क्वेश्चन कहाँ से उठाया है, देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री में जो क्वेश्चन है ना, फ्रांसीसी क्रांति से क्वेश्चन आया, मतलब पुस्तक से एक क्वेश्चन पूछा था। फ्रांसीसी क्रांति में कोई पुस्तक होगा उसी से क्वेश्चन पूछा था। आगे जो हम क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि कहाँ कौन सा क्वेश्चन था। चलिए आगे देखिए पॉलिटी, ये भी पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी सब तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पॉलिटी से जो देखिए क्वेश्चन नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन कितना पूछा है पॉलिटिक्स, देखिए टोटल अगर बात करें क्वेश्चन का 13 क्वेश्चन पूछा है। कितना क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन। अगर बात करें इंडियन पॉलिटिक्स कितना क्वेश्चन आया, इंडियन पॉलिटिक्स से 12 क्वेश्चन आया है, और बिहार पॉलिटिक्स से कितना क्वेश्चन पूछा है, तो 1 क्वेश्चन पूछा है। तो इंडियन पॉलिटी जो है ना आपका बिहार दरोगा एग्जाम में भी, पीटी एग्जाम में भी बहुत महत्वपूर्ण है, और आपका क्या है तो मेंस में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बिहार पॉलिटिक्स से 1 क्वेश्चन पूछा है, और इंडियन पॉलिटी से कितना क्वेश्चन है, तो 12 क्वेश्चन आया है। देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया, देखिए उपराष्ट्रपति क्वेश्चन पूछा है, आपातकाल से क्वेश्चन आया है, डीपीएसपी से क्वेश्चन आया है, लोकसभा से क्वेश्चन पूछा है, संविधान संशोधन से क्वेश्चन पूछा है, कार्यपालिका से क्वेश्चन पूछा है, और सरकार का स्वरूप से क्वेश्चन पूछा है, जिससे संसदीय अध्यात्मक से क्वेश्चन पूछा है। और आगे देखिए मूल अधिकार से क्वेश्चन पूछा है, राज्यपाल से क्वेश्चन पूछा है, न्यायपालिका से क्वेश्चन पूछा है। ये सारे टॉपिक जो है ना इंडियन पॉलिटी का है। इसमें कितना क्वेश्चन टोटल है इंडियन पॉलिटी से, तो टोटल 12 क्वेश्चन आया है, ठीक है। ये 12 जो टॉपिक दिया हुआ है, मतलब 10 टॉपिक में जो है ना 12 क्वेश्चन पूछा गया है। और आगे देखिए बिहार पॉलिटी से 1 क्वेश्चन आया है, जो कहाँ से आया है, तो मानवाधिकार आयोग से जो है ना गठन वर्ष से 1 क्वेश्चन आया था बिहार पॉलिटी में। आगे देखिए इकोनॉमिक्स का बात करें तो मेंस में जो है ना इकोनॉमिक्स का वेटेज थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। इसमें इकोनॉमिक्स का कम करता है, और क्या करता है कि मैथ और साइंस में क्या है वेटेज बढ़ जाता है। करेंट का भी जगह जो है ना मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाता है। देखिए इकोनॉमिक्स में कितना क्वेश्चन पूछा, 4 क्वेश्चन पूछा है। कहाँ कहाँ से पूछा है, योजना आयोग से क्वेश्चन था, WTO से क्वेश्चन था, GI टैग से क्वेश्चन था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन था, और समाजवादी अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन था, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन जो पूछा इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा है। चलिए आगे देखिए अगर सोशोलॉजी का बात करें, सोशोलॉजी से क्वेश्चन कितना आया था, सोशोलॉजी से जो है ना 2 क्वेश्चन आया था। कितना आया था, 2 क्वेश्चन आया था। सोशोलॉजी देखिए 2 क्वेश्चन आया था, एक विवाह से क्वेश्चन आया था, और एक समूहों के प्रकार से क्वेश्चन आया था। 2 क्वेश्चन सोशोलॉजी से आया था। और आगे देखिए ज्योग्राफी, देखिए मेन पार्ट ज्योग्राफी है। देखिए ज्योग्राफी से टोटल कितना क्वेश्चन आया, टोटल ज्योग्राफी से 15 क्वेश्चन आया है। अगर ज्योग्राफी का बात करें तो टोटल जो है इंडियन ज्योग्राफी से कितना क्वेश्चन आया, तो इंडियन ज्योग्राफी से जो है ना 12 क्वेश्चन आया है। इंडियन ज्योग्राफी से कितना क्वेश्चन आया, तो 12 क्वेश्चन आया है। और बिहार ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन आया है, और वर्ल्ड हिस्ट्री से जो है ना 1 क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो आपको बिहार दरोगा अगर आपको एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इंडियन ज्योग्राफी जो है आपको पढ़ना बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए घटनाचक्र जो बुक है ना, आपको लूसेंट पढ़े होंगे तो घटनाचक्र एक बार बुक पढ़ लीजिए, बहुत ही आपको फायदा करेगा। क्योंकि घटनाचक्र बुक में जो है ना इंडियन पॉलिटी
और इंडियन ज्योग्राफी और सारा जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से जो है ना समझाया गया है। और उसमें क्वेश्चन जो अपडेटेड बुक जो 2024 का आया है उसमें बहुत अच्छे तरीके से जो है ना सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इंडियन ज्योग्राफी में 12 क्वेश्चन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में कि बिहार ज्योग्राफी में 2 क्वेश्चन है और वर्ल्ड ज्योग्राफी में 1 क्वेश्चन है। अब कहाँ कहाँ से कितना कितना क्वेश्चन कहाँ किस टॉपिक से पूछा है देखिए। इंडियन ज्योग्राफी का बात करें, देखिए टाइगर रिजर्व से 1 क्वेश्चन आया था, अफवाह तंत्र से 1 क्वेश्चन आया था, खनिज एवं स्थल से 1 क्वेश्चन आया था, बंदरगाह से 1 क्वेश्चन आया था, ऊर्जा से 1 क्वेश्चन आया था, और आगे देखिए खनिज एवं भंडारण से क्वेश्चन आया था जिसे कोयला से आया था, पर्वत एवं पठार तटीय से क्वेश्चन आया था, परिवहन से 1 क्वेश्चन आया था, और बांध से देखिए क्वेश्चन आया है, भौगोलिक उपनाम से 1 क्वेश्चन आया है, पर्वत एवं पठार से क्वेश्चन आया है, और आगे देखिए भौगोलिक अवस्थिति से क्वेश्चन आया। ये टोटल जो है ना 12 क्वेश्चन जो है इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया। ये सारा टॉपिक का नाम दिया हुआ है, ठीक है। और आगे जब भी आपको क्वेश्चन करवाएंगे सारा क्वेश्चन आप 95 देखिएगा, 64 देखिएगा, तो आपको भौगोलिक उपनाम से 1 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जो भी है सर के द्वारा बहुत अच्छे तरीके से जो है ना इस बुक में जो है ना सर के द्वारा बहुत मेहनत से जो है ना इस बुक को तैयार किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट सर। इसलिए सर को जो है ना बहुत एक तरह से आप सर को एक तरह से थैंक यू बोलिए, उनको जो भी बोलिए कि मतलब इतना मेहनत करने के बाद भी इस तरह से बुक निकालते हैं कि दरोगा जो भी तैयारी करते हैं इस बुक को अगर पढ़ ले अच्छे से तो आपका 50% क्वेश्चन आपको इससे जो है 50-60% आपका इससे क्वेश्चन आराम से जो है ना आपका एग्जाम में, आपका हर वो एग्जाम में, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार दरोगा के लिए, आपको बीपीएससी के लिए भी लोग क्वेश्चन हम देखें कितना लोग को देखें कि बीपीएससी जो तैयारी कर रहा है वो भी ई बुक लाया है पढ़ने के लिए, क्योंकि सर के द्वारा इतना अच्छे तरह से सजा के क्वेश्चन दिया हुआ है ना, मतलब क्वेश्चन का डिटेल इतना अच्छे तरीके से क्वेश्चन सेट किया हुआ है, क्वेश्चन देख के लगता है कि हाँ क्या बुक है। तो ये जरूरी बुक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, हर हाल में पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे देखिए बिहार ज्योग्राफी का बात करें तो बिहार ज्योग्राफी से 1 क्वेश्चन आया था, कहाँ से आया था, बिहार के मानचित्र से क्वेश्चन आया था। और आगे देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी से 1 क्वेश्चन पूछा है, तो कहाँ से पूछा, मानचित्र रेखाएं से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए आर्ट एंड कल्चर से, तो आर्ट एंड कल्चर से 1 क्वेश्चन आया था। देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन का बात करें तो 1 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से, तो कहाँ से था, मंदिर वास्तुकला से 1 क्वेश्चन आया था आर्ट एंड कल्चर में। आगे देखिए साइंस एंड टेक से कहाँ कितना क्वेश्चन आया, तो साइंस एंड टेक से 1 क्वेश्चन आया है। कहाँ से आया है, तो जैव प्रौद्योगिकी से 1 क्वेश्चन आया, मतलब जैव बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन आया है। जो देखिए डीएनए से 1 क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। आगे देखिए साइंस, देखिए अब साइंस का वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए साइंस में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन का बात करें, टोटल कितना क्वेश्चन पूछा है, 14 क्वेश्चन पूछा है। देखिए अगर फिजिक्स का बात करें, फिजिक्स से 5 क्वेश्चन आया था, केमिस्ट्री से 5 क्वेश्चन था, बायोलॉजी कितना, तो 4 क्वेश्चन, बायोलॉजी में क्वेश्चन कम ही पूछा है। तो फिजिक्स में 5 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 5 क्वेश्चन, बायोलॉजी में 4 क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए फिजिक्स में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, देखिए मात्रक से क्वेश्चन पूछा है, प्रकाश से मतलब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से क्वेश्चन पूछा है, पदार्थ की अवस्था से क्वेश्चन पूछा है, तापमान से क्वेश्चन पूछा है, गुरुत्वाकर्षण से क्वेश्चन पूछा है। ये 5 टॉपिक से 5 क्वेश्चन पूछा है फिजिक्स में, ठीक है। आगे देखिए, चलिए आगे आइए। आगे अगर केमिस्ट्री का बात करें तो केमिस्ट्री की में बात देखिए तो केमिस्ट्री में अम्ल से क्वेश्चन पूछा है, रासायनिक अभिक्रिया से क्वेश्चन पूछा है, पदार्थ की प्रकृति से क्वेश्चन पूछा है, अम्ल एवं क्षार से क्वेश्चन पूछा है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्वेश्चन पूछा है। ये सारा जो है ना 5 टॉपिक से 5 क्वेश्चन पूछा है केमिस्ट्री में, ठीक है। अम्ल, रासायनिक अभिक्रिया, पदार्थ की प्रकृति, अम्ल क्षार एवं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्वेश्चन पूछा है। आगे देखिए बायोलॉजी से क्वेश्चन कहाँ पूछा है, कितना कहाँ से पूछा है, तो बायोलॉजी से 4 क्वेश्चन पूछा है। और देखिए कहाँ से पूछा, देखिए ऊतक से क्वेश्चन पूछा है, मानव अंग से क्वेश्चन पूछा है, रक्त परितंत्र से क्वेश्चन पूछा है, पाचन से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन पूछा है। आगे देखिए करेंट अफेयर्स, करेंट अफेयर्स में तो मुख्य परीक्षा में क्या होता है, थोड़ा वेटेज कम हो जाता है। देखिए करेंट अफेयर्स टोटल कितना क्वेश्चन पूछा है, तो 8 क्वेश्चन पूछा है। इस बार जो है ना मेंस के लिए आपको करेंट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग का होता था ना कि नहीं सिर्फ तो मेंस में पीटी में करेंट अफेयर्स क्वेश्चन पूछता है तो सिर्फ पीटी में पढ़ेंगे, लेकिन इस बार उल्टा कर दिया था। इस बार करंट सोचिए कि करंट अफेयर्स से टोटल 8 क्वेश्चन पूछा है मेंस में, सोचिए इस बार उल्टा पूछ दिया है। देखिए उत्सव महोत्सव से पूछा है, और महत्वपूर्ण स्थल से पूछा है, साइंस एंड टेक से क्वेश्चन पूछा है, राष्ट्रीय करंट से क्वेश्चन पूछा है, भारत रत्न से क्वेश्चन पूछा है, और खेल खिलाड़ी से क्वेश्चन पूछा है, युद्धाभ्यास से क्वेश्चन पूछा है, और साइंस एंड टेक से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। ये सारा जो है करंट अफेयर्स का टॉपिक है। और ग्रुप में जब जुड़िएगा तो आपको करंट अफेयर्स भी करवाएंगे, करंट अफेयर्स का भी PDF आपको मिलेगा। इसलिए निश्चिंत होकर ग्रुप ज्वाइन कीजिए, 149 रुपये पेड कीजिए, और आराम से जो है पीटी तक आराम से तैयारी बिंदास से करते रहिए। कोई इधर उधर भटकने से कोई मतलब नहीं, ज़्यादा भटकिएगा खुद का समय लॉस होगा, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग तो खुद सीनियर होंगे, आप लोग खुद दरोगा की तैयारी कर रहे होंगे, कोई मतलब बहुत सारे लोग तो जो फर्स्ट बैच में है उनका तो दरोगा का मतलब अभी एग्जाम एक भी नहीं दिए तभी वो बैच से जुड़ गए हैं कि नहीं जुड़ना है, अभी से तैयारी करेंगे। तो बिहार पुलिस वाले, BSSC वाले सभी लोग जुड़ रहे हैं, BPSC वाले सभी लोग इस बैच से जुड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि BPSC में अलग प्री में अलग से क्वेश्चन बुक आएगा, बिहार पुलिस में अलग से, मतलब बिहार पुलिस में तो अगर आप हाई लेवल का तैयारी करते हैं तो आपका लो लेवल तो ऐसे निकल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि बिहार पुलिस का क्वेश्चन ईजी आता है, ऐसा नहीं है। अब अगर अच्छा तैयारी करते हैं तो आपका आराम से एग्जाम निकलेगा,
ये तो मन में होता है ना कि हाँ, अगर हम बेहतर तरीके से पढ़ाई करेंगे तो मेरा भी बिहार पुलिस चाहे हो, दरोगा हो, चाहे बीपीएससी प्री हो, ये सब तो क्वेश्चन, ये सब एग्जाम क्वालिफाई कर ही सकते हैं। चलिए आगे देखिए, मिसलेनियस में देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछा है। देखिए टोटल कितना क्वेश्चन आया, 4 क्वेश्चन आया। कहाँ से? महत्वपूर्ण दिवस से क्वेश्चन पूछा है, सैनिक संगठन से क्वेश्चन पूछा है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से क्वेश्चन पूछा है। मतलब 3 टॉपिक से 4 क्वेश्चन पूछा गया है मिसलेनियस में, ठीक है। आगे देखिए मैथ का बात करें तो मैथ में क्वेश्चन टोटल कितना आया था, 5 क्वेश्चन आया था, ठीक है। प्रायिकता से क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आया था, चित्रमिति से क्वेश्चन आया था, एपी से क्वेश्चन आया था, लाभ हानि से क्वेश्चन आया था, अनुपात से क्वेश्चन आया था। ये 5 टॉपिक से 5 क्वेश्चन आया था। आगे अगर रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में एकदम गर्दा क्वेश्चन आया था। देखिए रीजनिंग में कितना क्वेश्चन आया था, 20 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा था। देखिए आपको रीजनिंग अगर बिहार दो, इसी से आपको जो है ना, बहुत लोग क्या सोचते हैं ना, क्या सिलेबस का वीडियो क्या देखेंगे, ये तो सब पता ही है। लेकिन ये सोचिए ना कि दरोगा जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है 1275 का मेंस का, उसमें 20 रीजनिंग है। अगर 20 रीजनिंग अगर आप 18 सही नहीं करते हैं, कोई भी हो, मेरिट आपका नहीं बनेगा, क्योंकि रीडिंग में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, हर हाल में पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आधा घंटा 1 घंटा रीडिंग पढ़ा कीजिए, हम आपको बताते हैं। सिर्फ जीके जीएस पढ़ने से नहीं हो जाएगा। ये वर्गीकरण जो है, विषम चुने से क्वेश्चन आया था, एक कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आया था, नॉन वर्बल से रीडिंग क्वेश्चन आया था, असमानता सदिशा से क्वेश्चन आया था, दर्पणचित से क्वेश्चन आया था, एज प्रॉब्लम से क्वेश्चन आया था, और आगे देखिए त्रिभुज की संख्या से क्वेश्चन आया था, दिशा परीक्षण से क्वेश्चन आया था, रक्त संबंध से क्वेश्चन आया था, और आगे देखिए अल्फाबेटिकल से सीरीज से क्वेश्चन आया था, और नंबर सीरीज से क्वेश्चन आया। 11 टॉपिक से टोटल कितना क्वेश्चन पूछा है, तो 20 क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। टोटल 20 क्वेश्चन पूछा है। तो एक क्लास का जो लाने का जो पर्पस था ना, सारा सिलेबस का जो है एक तरह से आपको रूबरू करवाना था कि आप देखिए कि हाँ, मेंस में जो 1275 का एग्जाम हुआ था उसमें किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा है और कहाँ कहाँ से टॉपिक उठाया है। तो एक वीडियो लाने का मकसद यही था। और अगले क्लास में जो है 1275 का जो एग्जाम हुआ है मेंस का, इसी का जो सिलेबस का जो भी किए हैं, इसी का क्वेश्चन पेपर अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जिनको भी बैच ज्वाइन करना है सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, अभी एडमिशन हो रहा है, ज्वाइन करके अपना तैयारी कीजिए। और पीटी तक आराम सिलेबस आराम से जो है ना, आपका सारा बुक खत्म, पीटी से पहले ही आपका सारा बुक खत्म हो जाएगा, और बाकी प्रैक्टिस सेट आपका पीटी एग्जाम तक आपका मिलते रहेगा। इस बैच में आराम से जुड़िए, आराम से तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसका क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।